यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक डिवाइस के अंदर मैं पोको लॉन्चर यूज कर रहा हूँ जो कि वर्जन 6 है, और दूसरे डिवाइस के अंदर मैं सिस्टम लॉन्चर यूज कर रहा हूँ जो कि वर्जन 6 है। यानी दोनों हाइपर ओएस 3 के ऑफिशियल स्टेबल लॉन्चर है, एक पोको और एक सिस्टम। और आज इस वीडियो में दोनों को कंपेयर करने वाले साइड बाय साइड फीचर्स के मामले में क्या कुछ सिमिलरिटी या क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हुए, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ मामलों में पोको लॉन्चर पीछे ही रहता है हमारे सिस्टम लॉन्चर से। बट आखिर ये कितना पीछे और कितना सिमिलर है वो पता चलेगा। और अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ हाइप, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। दोनों के अंदर मैंने यहाँ पे सेम वॉलपेपर रखा है ताकि जो इफेक्ट्स वगैरह वो भी चीज़ें आपको अच्छे से दिखाई दे और दिक्कत ना आए। आई नो बहुत सारे लोग कहेंगे भाई दोनों पोको के डिवाइस है, बट यहाँ पे मैंने मैनेज किया है ताकि पोको और सिस्टम के बीच में कंपैरिजन किया जा सके। ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो प्रो लेवल की वजह से वो अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और बाकी तरह चीज़ें तो उतना डीप हम नहीं जाते हैं। आप देखो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर रखा है दोनों का अबाउट में आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, जो कि वर्जन हमारा 6 है और यहाँ पे वर्जन 6 है। और पहले हमें वर्जन 5 देखने को मिलता था पोको लॉन्चर का भी और हाइपर ओएस का भी, जो कि 2.2 के ऊपर था और 2 पॉइंट के ऊपर था। तो यहाँ पे दोनों में मैंने लेटेस्ट यूज कर रहा है और दोनों के अंदर इंस्टॉल का और अनइंस्टॉल वगैरह के ऑप्शन भी आपको देखने को मिल रहे हैं। अब सिंपल आते हैं हम दोनों के होम स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ साइड बाय साइड क्या चेंज हमें नज़र आता है। अगर हम दोनों के सेटिंग के अंदर और बाकी तरह एनिमेशंस के ऊपर बात करें तो जस्ट लाइक सबसे पहले आप देखो यहाँ पे हमारा है जो पोको लॉन्चर, जब भी मैं इसे ओपन एंड क्लोज कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिल रहा होगा पीछे के वॉलपेपर के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे एनिमेशन इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। इतना ज़्यादा लॉन्गर एनिमेशन आपको नज़र नहीं आता था। अब यहाँ पे सेम हम बात करें हमारे पोको लॉन्चर के सिस्टम लॉन्चर की, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो इसके अंदर भी आपको वॉलपेपर के अंदर बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही दिखाई देते हैं। अब दोनों को थोड़ा साइड बाय साइड करके हम देखते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको दोनों में चेंज नज़र आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे दोनों पे नज़र रखो और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या दोनों के एनिमेशन में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं या फिर दोनों यहाँ पे सिमिलर है, क्योंकि ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। कमेंट जरूर करना। ठीक है, अब आते हैं हम दोनों के सेटिंग के अंदर। ये है हमारा दोनों का साइड बाय साइड सेटिंग, जहाँ पे फर्स्ट हमारा होम स्क्रीन, दूसरा -1 और तीसरा एवरेल सेटिंग और यहाँ पे स्वाइप डाउन होम स्क्रीन है। तो ये थोड़ा बहुत हमारे ओएस की वजह से भी चेंज आता है, जो कि ये रहा हमारा स्वाइप डाउन वगैरह का। यहाँ पे आपको एनिमेशन टॉप पे देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको जो बॉटम पे देखने को मिल जाता है, लेकिन एनिमेशन के ऑप्शन दोनों के अंदर है। डबल टैप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसका डबल टैप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे फील लॉक वगैरह और यहाँ पे डोंट शो के भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। रो एंड कॉलम आपको यहाँ पे दोनों में सिमिलर अभी के टाइम पे देखने को मिलता है, जो कि 4x6 और 5x9 तक दिया गया है। वापस से हम यहाँ पे आते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है इसका जेस्चर्स और सेम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि सर्कल टू सर्च आपको डिवाइस के हिसाब से थोड़ा अलग अलग तरीके से यहाँ पे सेटिंग नज़र आ जाता है। अनदर यहाँ पे रिसेंट के अंदर भी आपको सिमिलरिटी ही देखने को मिलती है, कोई खास चेंज वगैरह आपको नहीं नज़र आता है। बाकी यहाँ पे हम आते हैं तो आपको देखने को मिलता है एक नया ऑप्शन जो कि स्वाइप डाउन के ऊपर है, वो है हमारा ऐप फाइंडर का नया ऑप्शन, जो कि दोनों के अंदर ऐड किया गया है। जहाँ पे आप इस तरीके से नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर रखोगे, होम पे आ जाओगे, स्वाइप डाउन करोगे तो कंट्रोल सेंटर दोनों के ओपन हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे काफ़ी सही तरीके से काम करता है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे वापस से सेटिंग के अंदर इन करते हैं, यहाँ पे जो हमारा नोटिफिकेशन सेंटर है इसे हम ऐप फाइंडर पे स्विच कर दे और वापस हम होम पे आए और इस तरीके से स्वाइप डाउन हम यहाँ पे करें तो आप यहाँ पे देखोगे दोनों के अंदर सेम सर्च बार आपका ओपन हो जाता है, जो कि सिमिलर है। और यहाँ पे ग्लोबल होने की वजह से एक AI का भी ऑप्शन आपको दिखाई देता है, जो कि आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा ग्लोबल डिवाइसेज के अंदर, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह आप पूछ सकते हो, जो कि AI ऐड करा गया है। अच्छा है, ये दोनों में दिखाई देगा, बट यहाँ पे थोड़ा मोड है जिसकी वजह से आपको AI का ऑप्शन नज़र नहीं आता। बट अगर आप यहाँ पे सेटिंग के अंदर इन करते हो दोनों के, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि क्या क्या चीज़ें आप सर्च में रखना चाहते हो, जैसे कि आप यहाँ पे लोकल, कॉन्टैक्ट और बाकी तरह ऑप्शन भी यहाँ पे ऑन कर सकते हो, ताकि सर्चिंग में आपको सारी चीज़ों का रिजल्ट सामने ला के दिखाई दे। तो इसमें सर्च में थोड़ी आसानी होगी और आपको लगता है कि नहीं कॉन्टैक्ट नहीं आना चाहिए, फिर गैलरी के फोटोज नहीं आने चाहिए, तो वो चीज़ आप यहाँ पे ऑफ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे टर्न ऑफ का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। बाकी दोनों का अबाउट पेज भी आपको देखने को मिल जाता है और बाकी जो कुछ भी आप सर्च करोगे उसका सर्च रिजल्ट और हिस्ट्री देखने को मिलेगा। लुक्स वगैरह सेम है, एक कैमरे का आइकन देखने को मिल जाता है जहाँ से आप कैमरा एक्सेस कर सकते हो या फिर गैलरी वगैरह। ये AI की वजह से ही है जो कि यहाँ पे मिसिंग है, बट आपको सिस्टम लॉन्चर में भी ये AI और कैमरा का ऑप्शन देखने को मिलेगा। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब दोनों के अगर हम यहाँ
यहाँ पे ऐप ड्रॉअर के अंदर स्विच करते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ तो यहाँ पे ऐप ड्रॉअर, इसका क्लासिक मोड है, इसे भी मैं ऐप ड्रॉअर पे ऑन कर देता हूँ और उसे भी हम कर देते हैं A to Z और यहाँ पे सारे ऑप्शन को ऑन कर देते हैं। अब आते हैं हम अपने ऐप ड्रॉअर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऐप ड्रॉअर ऑन हो जाएगा, आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जो HyperOS 3 है उसमें भी आपको सेम चीज़ें देखने को मिल रही है, देख रहे हो ना, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हम आते हैं जो कि हमारा पोको लॉन्चर का सिस्टम लॉन्चर है, इसमें भी आपको सेम चीज़ें देखने को मिल रही है। यानी ओवरऑल सारी चीज़ें यहाँ पे सिमिलर है, जिसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता सिवाय एक चीज़ का, वो है सिस्टम डिफ़ॉल्ट HyperOS का आइकन। जी हाँ, क्योंकि पोको के यूजर्स को आपको वही आउटडेटेड आइकन ही देखने को मिलता है, जो कि मैंने यहाँ पे आइकन अप्लाई कर रखा है थीम को जैसे, तभी मुझे यहाँ पे HyperOS 3 का देखने को मिल रहा है। अदरवाइज आपको यहाँ पे यही आउटडेटेड ही आइकन देखने को मिलता है पोको लॉन्चर के अंदर, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है। जबकि यहाँ पे आपको सिस्टम लॉन्चर के अंदर ऑफिशियली यहाँ पे HyperOS का ही आपको आइकन देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक यही हमें देखने को मिल रहा है आइकन पैक से रिलेटेड। बाकी फीचर्स, एनिमेशन सारे बिल्कुल ही सेम टू सेम आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। बट एक चीज़ और यहाँ पे भी हमें चेक करना है, वो ये कि जब HyperOS 3 ग्लोबल का आएगा तो उसमें देखना ये है कि पोको लॉन्चर को जब हम यूज करते हैं तो बैकग्राउंड में ऐप्स ब्लर नज़र आता है या नहीं। क्योंकि आप देखो यहाँ पे भी ब्लर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं पोको लॉन्चर अभी यहाँ पे 2.2 के ऊपर ही यूज कर रहा हूँ, जो कि हाइपर वर्जन है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऐप्स ब्लर मुझे नज़र नहीं आ रहा। जबकि यहाँ पे मेरा यहाँ पे HyperOS 3 है, जिसमें मैं लॉन्चर यूज कर रहा हूँ सिस्टम का। तो जब भी मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ, आप देखना बैक पे आपको टाइमिंग ब्लर होते हुए नज़र आता है। तो ये ब्लर वाला जो इफेक्ट्स है ना, ये आईफोन से इंस्पायर्ड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील देता है। तो बस ये एक चीज़ और मुझे कंफर्म करना है, जो कि आने वाले टाइम में अपडेट के बाद ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको सिस्टम लॉन्चर के साथ ऐप ब्लर बैकग्राउंड देखने को मिल जाता है एनिमेशन के साथ। बाकी पोको लॉन्चर में ये चीज़ अभी तक मुझे देखने को नहीं मिली है, तो आने वाले टाइम में ये भी कंफर्म होगा। बट आपका क्या है ओपिनियन सिस्टम लॉन्चर और पोको लॉन्चर के बीच में, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और कितना क्लोज आपको देखने को मिलता है ये भी बताना, क्योंकि आजकल वर्जन और फीचर्स दोनों के सिमिलर चल रहे हैं और दोनों काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से काम कर रहा है। बट फिर भी कहीं ना कहीं हमारा जो पोको लॉन्चर है थोड़ा सा तो पीछे हो ही जाता है सिस्टम लॉन्चर के कंपैरिजन में। आपका क्या है मानना, बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।